तो सीन में देखा जा रहा है सबसे पहले कि मिस्री आपको पैसे तो दिए जा रहे हैं लेकिन आप लेने से मना कर रही हैं और वहीं पे निधि आपको पैसे की मतलब पैसे दे रहे हैं, तो ओवरऑल सीन क्या है? क्योंकि रिद्धि स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में चीटिंग करते हुए पकड़ी पकड़ी जाती बट बच गई, क्योंकि वो मैं चिट ऐसी फेंक देती कहीं पर और वो चिट मेरे आसपास होता, तो मैं उसको सोचती हूँ कि अब रिद्धि का नाम आए बाहर, उससे अच्छा कि मैं बचा लेती हूँ। तो मैं छुपाने को देखती हूँ लेकिन तब तक वो पकड़ लेते हैं, तो उनको लगता है कि मैंने किया, बट मैं बोलती हूँ नहीं मैंने नहीं किया है। लेकिन राघव जी आते हैं, वो मेरा साइड लेते हैं, वो मेरे को सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं नहीं मिश्री ये सब कर ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकता ये चीज़। तो अभी कट टू उसके बाद हम घर आ रहे हैं, तो घर आने के बाद फैमिली वालों तक वो खबर आ गई कि मिष्टी ने चीटिंग की है, तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि हाँ गहने वहने सब छुपा के रखो, ये तो चोरनी है। जब इतने बड़े स्कॉलरशिप एग्ज़ाम मतलब स्कूल एकदम अच्छे कॉलेज से ये चोरी कर सकती है, इंस्टीट्यूशन से, तो यहाँ से क्यों नहीं कर सकती है, तो क्या ही है। तो मुझे बुरा था, मैं घर आ रही रहती हूँ, रूम में आ रही रहती हूँ, तब तक रिद्धि मुझे उसके रूम में लेकर आती है, फिर रिद्धि बताएगी। तो मुझे चीटिंग करते हुए पकड़ा बेसिकली सिर्फ मिश्री नहीं होता और किसी ने नहीं देखा कि मैंने चिट फेंकी है, तो सिर्फ उसने देखा तो उसने मुझे बचाया। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों बचा रही है, क्यों बचा रही है मुझे, तो मुझे लगा कि ये पैसों के लिए बचा रही है, तो मैं इसको पैसे देती हूँ, बट ये पैसे नहीं लेती है और ये मुझे समझती है कि मेरे अंदर क्या फीलिंग है वो समझती है और मुझे कंसोल कर रही है सामने से, तो फिर मैं भी थोड़ी बह जाती हूँ भावनाओं में इसके साथ। पैसों के लिए बचाया ना आज तुमने मुझे। बहाने मत बनाओ, इस दुनिया में कोई किसी की मदद बिना फायदे के नहीं करता और मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। कट लाइन से के लिए बचाना तुमने मुझे आज। नहीं, हम तो बहाने मत बनाओ, इस दुनिया में कोई किसी की मदद बिना फायदे के नहीं करता है और मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। वैसे भी पिछली बार जब मैं फेल हुई थी तब से सब घर वालों को यही लगता है कि मेरे बस का कुछ नहीं, पर तुम एक नौकरानी में। बहाने मत बनाओ, इस दुनिया में कोई किसी की मदद बिना फायदे के नहीं करता है और मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। वैसे भी जब मैं फेल हुई थी तब से सब घर वालों को लगता है कि मेरे बस का कुछ नहीं, लेकिन तुम एक नौकरानी मेरे बारे में ऐसा सोचे कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती, सोचे कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए ये रखो पैसे और जाओ। देखा, देख रही हो उसको तो नौकरानी मेरे बारे में ऐसा सोचे। और सोचो अलग करना उसको। ट्रॉली कहाँ है? कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपने मिश्री जी को इल्ज़ाम लगा, मतलब कि आपको लगा नहीं था कि ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, बट ये आपकी भावनाओं को समझ रही है, आपको समझ रहे हैं बेसिकली देखा जाए हाँ, मतलब रिद्धि को तो लगा ही नहीं था कि वो बचाएगी भी, रिद्धि तो तभी भी प्लीज प्लीज बोल रही थी उसको तो वो ही नहीं था, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि रिद्धि इतना बचाएगी। बुरा बर्ताव कर चुकी है हाँ, क्योंकि मिश्री के बहुत साथ। ज़्यादा बुरा बर्ताव करती है रिद्धि मिश्री के साथ, तो उसको तो कहाँ से एक्सपेक्टेशन होगी कि मिश्री बचाएगी, बट मिश्री ने बचाया। तो फिर अब रिद्धि भी मतलब और पैसों के लिए भी नहीं बचाया, ये भी क्लियर हो गया कि उसका मोटिव क्या था बचाने के पीछे, तो फिर इसलिए। मिश्री जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बचाया तो, बट इल्ज़ाम आपके ऊपर ले लिया, आपको लगा नहीं कि मतलब अगर राघव जी को या फैमिली को पता चला तो इसका क्या प्रोसेस है, उसका क्या मतलब? नहीं, वो टाइम जो सही लगा मुझे मैंने वो किया, मैंने वो टाइम कुछ सोचा नहीं, बस जो सही लग रहा था और उस टाइम यही सही था कि रिद्धि को बचाया जाए, क्योंकि वो मेरे ही मतलब मैं उसी के घर के एक हिस्सा हूँ अभी, और मैं उसके परिवार को अपना परिवार मानती हूँ क्योंकि वो राघव जी का परिवार है और वो राघव जी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है रिद्धि। तो मैं ऑब्वियसली उनके कोई भी चीज़ को या कोई भी उनकी जो प्यारी चीज़ें उनको हार्म नहीं होने दूंगी। हार्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। हाँ।
हो सकता है कि हमको पढ़ाई लिखाई में रुचि ना हो, पढ़ाई लिखाई में रुचि ना हो, किसी दूसरे काम में का कमाल क्यों, किसी दूसरे काम में का कमाल क्यों, ये हमें सिर्फ आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, तो ये मैं अकेले मदद कर सकता हूँ, तो हमारे हुनर की पहचान होता है। जैसे तराजू में अगर सोना रख दूँ तो उससे उसका वजन बता सकता है। परेशान मत होइए, किसी को आप परेशान मत होइए, हम आप पर कोई आरोप नहीं लगने देंगे। देखा उठ कर तुम कर लिया है और ये हक कर लिया मिस्त्री ने उसको देखा कर के नहीं पर कोई आरोप नहीं लगने देंगे। Shit. कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपने रिद्धि को एक मोटिवेट भी किया है कि हाँ। ठीक है आप पढ़ाई में नहीं तो और चीज़ों में मतलब हुनर में- हाँ। हाँ हाँ, वो तो होता ही है। जो इंसान बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो किसी चीज़ में अच्छे नहीं होते। कोई ना कोई चीज़ में अच्छा ही होता है, वो हमको सिर्फ ढूंढना होता है। तो वैसे ही मैंने रिद्धि को भी मोटिवेशन दिया कि ज़रूरी नहीं कि तू पढ़ाई लिखाई से तू आगे बढ़ो, तो सिर्फ एक सहारा है कि पढ़ लिख के भी कोई आगे जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये चीज़। तो मे भी तुझे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होगा, जैसे वानी दीदी हमारी फ़ैशन डिज़ाइनर है, वैसे तुझे भी किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होगा। ज़रूरी थोड़ी पढ़ाई करके सब आगे बढ़ते हैं। तो मैं उसको वही बताती हूँ जो रियलिटी है। लाते जाते जाते राघव ने भी देख लिया है आप दोनों की बात। हाँ। रिद्धि को तो नहीं पता चला, वो चले गई, बट आपने कहीं ना कहीं राघव को देखा, आप लोगों का एक्सप्रेशन हो, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, इसके बाद राघव जी को पता चलेगा कि रिद्धि ने ऐसा किया था, लेकिन मैंने रिद्धि को बचाया, तो जो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने कहा, रिद्धि उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, तो वो मुझे बोलेंगे कि मैं कैसे थैंक यू बोलूँ। अब तक मुझे लग रहा था जो भी तुम कह रही हो सब गलत है, मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ करना चाहता था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन अब तुमने ऐसा किया तो मेरे मुंह में शब्द ही नहीं बचे हैं। ये भी बहुत बड़ा एक मोमेंट बनेगा जहाँ पे राघव भाई को पता चलेगा कि मिश्री बहुत सेल्फलेस है ऑब्वियसली, क्योंकि उसने खुद को फंसा के किसी और को बचाना कितना सेल्फलेस मोटिव है इसके पीछे। हाँ, तो बस। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.